हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम कर नहीं पाते, इन सब बहानेबाजियों को जो आप संसार में नहीं करते हैं, केवल पारमार्थिक जगत में बड़ी आसानी से एस्केपिस्ट के समान आड़ लेकर ये जो आप बहानेबाजियां करते हैं, उसको गुरु अच्छे से नोट करता है। यदि आपसे संसारी कार्य इसी शरीर से हो रहे हैं तो फिर पारमार्थिक कार्य इसी शरीर से कैसे नहीं हो सकते? ये मेरा पहला प्रश्न। क्योंकि जो व्यक्ति के पास प्रॉब्लम होगी तो वो संसार की भी होगी, वो संसारी भी नहीं कर पाएगा, ईश्वरीय भी नहीं कर पाएगा। यदि संसार में आप चल पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, और वास्तव में देखा जाए तो आप जिंदा हैं कैसे? उस जीवन धन ने हमें जीवन दिया है, वो प्राण, वो जब चाहे दे दे, जब चाहे ले ले, सब उसके हाथ। उस बल से हम सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन असली काम के समय कह देते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये जो बहाने कर रहे हैं हम लोग, ये गलत है। मैं हर किसी को तो बोलने का अधिकार नहीं रखती, लेकिन मैं श्री महाराज जी के अनुयायियों को बोलने का पूर्ण अधिकार रखती हूँ, क्योंकि ये अधिकार श्री महाराज जी ने मुझे प्रचारक बनाकर दिया है। ये मेरी सेवा है। इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि थोड़ा गंभीर होइए। और वो गंभीरता कैसे आएगी? जब आप हर पल अपने आप को श्मशान में जलता देखेंगे, जो फैक्ट है। अपनी मृत्यु को सदा सामने देखिए, अपने आप को कंकाल रूप में देखिए, जो फैक्ट है वो देखिए। सवेरे उठते हो, श्री महाराज जी को स्मरण करके कहिए महाराज जी आपकी दया से मैं जिंदा हूँ, जिंदा जागा हूँ, और आपसे भीख मांगता हूँ कि मेरा अधिकांश समय हरि गुरु के चिंतन में निकले, बाकी सब तो यहीं छूट जाएगा प्रभु, बस शक्ति दीजिए कि मैं कर्तव्यों का पालन करूं और आपका चिंतन करूं, ड्यूटी करूं, आपका चिंतन करूं। ये हमको करना होगा, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ये वैराग्य, ये अनासक्त भाव, ये तभी आएगा जब हम मृत्यु को याद करेंगे। वो गंभीरता तभी आएगी जब हम सामने अपनी मृत्यु को देखेंगे। सबको ये सत्य का ज्ञान है, लेकिन माया के कारण हम उसको भूल जाते हैं, उस पर आवरण हो जाता है। दूसरे की मौत देखते हुए भी स्वयं होश में नहीं आते। बस इतना सोच लीजिए कि जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक ही मैं कमाई कर सकता हूँ इस शरीर में। इसके बाद मुझे नहीं पता मेरे कर्मों के अनुसार भगवान मुझे किस योनि में डालेंगे। यदि हमने गलत किया है, बिगाड़ा है अपना, तो बेचारा गुरु विवश है, वो चाह के भी कृपा नहीं कर सकता, और न्यायी श्री कृष्ण को हमें निंदनीय देह देना पड़ेगा। तो ऐसे गुरु को पाकर, ऐसे मार्ग को पाकर, ऐसे इष्ट की उपासना करने पर भी हम निंदनीय देह ही भोगने के लिए पाएंगे, तो लाभ क्या हुआ? हरि की अनुकंपा हुई, ऐसे गुरु मिले, और फिर भी हमने अपना जीवन यदि बर्बाद किया, अपना बिगाड़ा ही, तो कोई लाभ नहीं। गुरु भी विवश है, निंदनीय देह मिलेगा। इसीलिए कम से कम इतना प्रयास तो करें मरने से पहले कि अगला जन्म हमको मनुष्य का तो मिल जाए। क्योंकि मनुष्य बनेंगे तो फिर महाराज जी मिलेंगे अवश्य।
क्योंकि इतना प्यार तो आप सब लोगों का है महाराज जी से कि महाराज जी के अतिरिक्त आपका मन कहीं नहीं जा सकता। ऐसा तो महाराज जी ने आपको बांध लिया है। और महाराज जी ने ये भी कहा था, या तो वो गुरु दूसरा रूप धारण करके आएगा या वही स्वयं आएगा, लेकिन वही गुरु होगा आपका। तो हम श्री महाराज जी से पुनः मिले, इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। ये मजाक नहीं है, ये आध्यात्म का विज्ञान है, ये आध्यात्म का रहस्य है, उसको मजाक मत समझिए। अब हमारी बारी है, अभी कमाई हमें करनी है अपने लिए। महाराज जी अब कृपालु नहीं है, वो धरा पर आए, हमने किया कृपा की, नहीं किया धक्का मार के कृपा कराई। हम एक कदम चले, वो 60 कदम दौड़ दौड़ के आकर हमको उन्होंने उठाया। वो कृपा शक्ति थी, तो कृपा शक्ति ने, जिसका स्वरूप उत्कृष्ट था, उसने अपना काम किया। लेकिन अब श्री महाराज जी हमारे हृदय में बैठ गए हैं, अपनी रचनाओं में बैठ गए हैं। वांगमय स्वरूप, ये प्रेम रस मदिरा श्री महाराज जी हैं। महाराज जी धाम में हैं और क्या कर रहे हैं? अब वो न्यायी बने हुए हैं, न्यायी बनकर कृपा कर रहे हैं। कैसे वो न्यायी बने हैं कि जो जो चीजें मैंने भरपूर मेरे अनुयायियों को दी हैं, उसका वो दुरुपयोग कर रहा है या सदुपयोग कर रहा है। जो जैसा कर रहा है श्री महाराज जी तद अनुसार उसको फल दे रहे हैं, तद अनुसार उस पर फल रूप में कृपा हो रही है। यदि श्री महाराज जी की कमाई को हम लोग, आध्यात्मिक कमाई जो श्री महाराज जी ने दी है धन, उसको हम सही सही भोग रहे हैं, तो महाराज जी उसको और दे रहे हैं कृपा कर। और यदि हम उसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे, तो तिजोरी में सड़ा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं धन। जब उसको खर्च करना ही नहीं जानते, कमाना ही नहीं जानते, बिगाड़ रहे हैं, तो फिर महाराज जी क्या करेंगे? महाराज जी कृपा नहीं करेंगे। न्यायी बनकर ऐसे गुरु को पाके भी यदि तुमने दुरुपयोग किया तो दंड के भागी बनो, तो फिर कृपा होगी दंड के रूप में। अभी हमको पता नहीं चलेगा, अपने ही जीवन काल में हम अनुभव कर लेंगे। अभी वर्तमान में हम नहीं जान पा रहे ना, मटर गश्ती कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु से पहले पहले ही दंड मिल जाएगा। और जिस समय वो दंड मिलेगा, जिस समय आपको चारों ओर से दुख मिलेगा, आप निराश्रय रहेंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा, उस समय श्री महाराज जी, उनका सिद्धांत और वो सब कुछ याद आएगा आपको। और उस समय विवश, हताश, कुछ कर ही नहीं सकते। और यदि आपने अपनी तैयारी अभी से कर ली, तो मृत्यु के समय भी आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके पास चिंतन का बल है। और जिसके पास प्रगाढ़ चिंतन का बल होता है, उसको अपने देह का भी भान नहीं रहता। उसके देह में यदि कष्ट भी होता है तो उसे कष्ट की अनुभूति नहीं होती, वो अपने चिंतन में रहता है। उसे कहीं भी रख दो, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं पर भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फीलिंग ही नहीं। क्यों? उसके पास सबसे बड़ा धन है, हरि गुरु का चिंतन। तो ये जो चिंतन का सामान महाराज जी ने दिया है, प्रेम रस मदिरा, भक्ति शतक, राधे गोविंद गीत, ये सब साधना की सामग्री है, जिससे हम साधना करें। ये महाराज जी देकर गए हैं हमें, कहीं गए नहीं है, इसी में बैठ गए। तो इसलिए डेली अभ्यास करो कि मैं अपने घर में, जो उस दिन मैं बता रही थी, पहला काम कि मैं प्रतिदिन समय से 4 बजे उठूंगा, श्री महाराज जी की आरती करूंगा, मैं गंभीर होऊंगा। अरे संसार का भी एग्जामिनेशन देने के लिए परिश्रम करते हो ना, उठे हो, रात रात जागे हो, नींद को त्यागा है, किस लिए? नंबर पाने के लिए, पास होने के लिए। तो क्या आत्मा की परीक्षा नहीं देना चाहते?
क्या नंबर बनाना नहीं चाहते? क्या आगे बढ़ना नहीं चाहते? क्या गुरु को मुस्कुराते हुए देखना नहीं चाहते? क्या गुरु तुम्हारी प्रगति पे विभोर हो जाए, उसका रोम रोम पुलकित हो जाए, ये नहीं चाहते? हम सब ने किया है परिश्रम, हम परिश्रम करना जानते हैं। हम परिश्रम मनुष्य नहीं करेंगे तो क्या कुत्ता बिल्ली गधे करेंगे, जिनको बुद्धि नहीं है? हमको तो बुद्धि दी है ना। तो इसीलिए हम लोगों को संसार में अनासक्त रहकर, और अब जिस उस महान व्यक्तित्व ने हमारे लिए इतना परिश्रम किया और इतना कुछ वो देकर गए, और वो भी हमारे कल्याणार्थ है, अब हमें अपने कल्याण की सोचनी है, हमें अपनी बिगड़ी बनानी है, हमें अपना जीवन सुधारना है। वो हर पल हमारे साथ रक्षक, निरीक्षक, सहायक रूप में हैं। तो इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, अब तक जितनी लापरवाही हुई ठीक है, लेकिन अब मत कीजिए। अपने आप को दो स्वरूप में रखिए और दो काम कीजिए। एक आपका एकांत का स्वरूप और एक आपका जगत का स्वरूप। एकांत का स्वरूप वो आपका पर्सनल है, वो आप और आपके महाराज जी, आपके इष्ट, आपका मार्ग। और जगत में आपका स्वरूप, आप कई संबंधों में बटे हुए हैं, वहाँ पर हर संबंध के साथ व्यवहार और चिंतन हरि गुरु का मन से। लेकिन सब जगह व्यवहार कीजिए, पूरे कर्तव्य का पालन कीजिए, और ये संबंधों के प्रति व्यवहार और उसमें भी हरि गुरु का चिंतन, ये तभी हो सकता है यदि आप लोग एकांत में बैठकर साधना करेंगे। यदि आप लोग एकांत में साधना करेंगे, तब आप लोग अपने आप का निर्माण कर पाएंगे, अपने आप को बना पाएंगे। इसलिए पहले मैं आपका पर्सनल आपको बताती हूँ। सवेरे उठिए, 4 बजे उठिए। हमारा ये शरीर महाराज जी की धरोहर है। हमने अपने शरीर को महाराज जी को दिया है उनकी सेवा के लिए। हमारे शरीर पर उनका अधिकार है, इसीलिए हमको उनके इस शरीर को स्वस्थ रखना है। उनके लिए वो प्रसन्न हो। जब हम इसी शरीर से साधना करेंगे स्वस्थ होकर, तो उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। तो इसीलिए हमें टाइम पे उठना है, व्यायाम कीजिए, शारीरिक व्यायाम, स्वस्थ रहिए, और आरती कीजिए सुबह भोर में। इसको एक नियम बना लीजिए कि मुझे आरती करनी है। आरती कीजिए, और उससे भी अच्छा होगा आरती के बाद आप आधा घंटा बैठ के, 1 घंटा है, 2 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधा घंटा चुपचाप अकेले बैठकर श्री महाराज जी के स्वरूप को सामने रखिए, राधा कृष्ण के स्वरूप को सामने रखिए, और स्वयं बैठकर एकांत में अपने हिसाब से साधना कीजिए। महाराज जी के जितने पद हैं, उन पदों में जो आपको पद पसंद है उसका चुनाव कर लीजिए। जिन पदों को सुनने से आपको रुदन होता है, रोने की इच्छा होती है, उनको चुन लीजिए, उसको बजाइए और रोइए, पुकारिए, उनके मिलन की व्याकुलता पैदा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इसको प्रतिदिन का नियम बनाइए कि मैं प्रतिदिन एकांत साधना करूँगा। जब आप एकांत में निरंतर अपने आप को जमाते चले जाएंगे, तो आप अपनी एक ऐसी स्थिति देखेंगे कि दिन भर आपका वही चिंतन होता रहेगा, शुद्ध चिंतन। और आप जगत के भी काम करते रहेंगे तो जगत के काम भी बढ़िया होते रहेंगे, और आपका शुद्ध चिंतन होगा। और इस शुद्ध चिंतन से सबसे बड़ा कमाल, आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर ईश्वरीय गुण आ जाएगा। तो जब आप जगत का भी काम करेंगे तो आप में रजोगुण या तमोगुण नहीं होगा, आप में सत्व गुण की प्रधानता रहेगी। इसीलिए प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी, क्रोध के,
लोभ के, काम के वातावरण भी बनेंगे तो आप पर प्रभाव नहीं डाल सकते, आपके अंतःकरण में प्रभाव नहीं डाल सकते। क्रोध का वातावरण बनेगा और आप शांत रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप में ईश्वरीय गुण है धैर्य। शिशुपाल गाली पे गाली, गाली पे गाली, गंदी से गंदी गाली दे रहा है और श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? क्या जवाब दे रहे हैं? हंस रहे हैं। अरे वो तो बेचारे विवश थे, उन्होंने उसकी माँ को कहा था 100 से अधिक बोलेगा तो मारना पड़ेगा, इसका कल्याण करना पड़ेगा, लेकिन चुपचाप सुन रहे हैं। हमें क्या कोई गाली देता है, हमारा क्या अपमान? क्या श्री कृष्ण से अधिक हमारा अपमान हुआ? हम क्या दुख सहते हैं मुझे बताइए। आप लोग जो कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, अजी दुखों का पहाड़, मैं कहती हूं क्या आपको 14 वर्ष का वनवास हो गया? क्या दुख है आपका? 14 वर्ष का वनवास हुआ? क्या आपके खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है? आप वन वन में डोल रहे हैं, ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। ऐसा दुख आपको जीवन में मिला? क्या कहते हैं आप कि हम बड़े दुखी हैं? कौन सा दुख हमको मिला है? इतना दुख तो मिलना ही चाहिए। यदि इतना दुख नहीं मिलेगा हम तो वैसे ही बेशर्म हैं और बेशर्म हो जाएंगे और भगवान की ओर नहीं चलेंगे और बहानेबाजी करेंगे। इसीलिए बड़े बड़े इतिहास आदर्श को सामने रखिए तो फिर आपको आपका दुख बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा। इसलिए तो भगवान ने स्वयं लीला करके दुख भोगा है हमें सिखाने के लिए। श्री कृष्ण का अवतार काल देखिए, शुरू से लेके अंत तक श्याम सुंदर को क्या मिला? दुख ही दुख तो मिला है। सदा पूरे जीवन भर मुस्कुराते रहे। पैदा हुए बेचारे जेल में, वहीं से पैदा होते ही उनको जाना पड़ रहा है और जहाँ गए नंद बाबा के वहाँ तो आए दिन कंस राक्षस भेज रहा है, सबका काम कर रहे हैं हंसते हुए। उसके बाद छोड़ना पड़ा, मथुरा जाना पड़ा, फिर कंस का वध कर रहे हैं वहाँ पर। अभी कुछ ही दिन बेचारे रहे थे, जरासंध ने अटैक कर दिया, फिर उसको संभालो, फिर भागो, फिर सबको एक रात में द्वारिका लेकर जाओ, फिर समुद्र के बीच में घर बनाओ, कोई रक्षा नहीं है, कब कौन क्या कर दे। देखिए दुख। फिर द्वारिका पहुंचे हैं बेचारे, अभी सेटल हुए हैं। लो जी आ गए अर्जुन और दुर्योधन, महाभारत का युद्ध, वहाँ भी रह रहे हैं, परिवार भी देख रहे हैं और वहाँ जाकर सारथी बनकर युद्ध भी कर रहे हैं, सहायक बन रहे हैं उनके। उसके बाद महाभारत का युद्ध अभी समाप्त हुआ, बेचारे अभी लौटे अपने घर। पता चल गया कि अब कुछ दिन के बाद मुझे लीला संगोपन करना है और ये मेरे ही पुत्र आपस में मरेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, ये मर जाएंगे, ये ठाकुर जानते हैं। और अंत में हुआ क्या? एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं ये पुत्र लोग, सब एक दूसरे को मार वार के मर गए और प्रभु चुपचाप शांत मुद्रा में एक पीपल के वृक्ष में चरण पे चरण रख के बैठे हैं। और जरा ने बाण मार दिया, और जरा ने चरण में बाण मार दिया और खून टप टप गिर रहा है और उनको अपने शरीर को छोड़ना है। तो भी श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? इतने दुख में भी उद्धव को पास बिठाकर ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं कि उद्धव मैं जा रहा हूँ, तू मेरे साथ नहीं जाएगा, यदि तू चला गया तो फिर धरा में धर्म कैसे रहेगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और जो तुझे दान दे रहा हूँ इसको इस धरा पे प्रतिष्ठित करना है। देखिए देखिए जीवन काल। श्री राधा रानी जहाँ संयोग पाती हैं वहाँ वियोग की पराकाष्ठा उन्होंने दिखाई, हमें प्रेम करने के तरीके सिखाए हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम कैसे करना है, ये निष्काम प्रेम। तो इसीलिए ये जो बहाने हम लोग बनाते हैं वो मुझे बेहुदे लगते हैं आपके बहाने, क्योंकि मैं ये सब दुख सामने देखती हूँ। तो इन दुखों के सामने हमारा दुख तो एक चींटी के बराबर भी नहीं है, उससे भी छोटा है। तो इन बहानों को बंद करना है और डिटरमिन्ड होना है। यदि महाराज जी के बच्चे बने हो तो डिटरमिन्ड हो जाओ,
और लापरवाही की ही सोच रखी है, तो वो आपकी इच्छा, आपकी स्वतंत्रता। भाई हम तो ये सोचते हैं कि कम से कम प्रभु को इतना प्रसन्न तो कर ले कि मनुष्य बन जाए और हमें हमारे महाराज जी मिल जाए। तो सवेरे 4 बजे उठना, एकांत साधना करना, अपनी तैयारी करना, इसको प्रतिदिन का कार्य संकल्पित होके करने का प्रयास कीजिए। यह आपका पर्सनल है, इसको करने से आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आप धीरे धीरे अपने अंदर देखेंगे कि आप में साधक की क्वालिटीज आने लगी हैं। इसको करने का प्रयास कीजिए। तीसरी बात, संसार में जो लोग हैं जिनके गुरु नहीं हैं, जो घोर विषयी लोग हैं, उनसे इतना लेन देन मत रखिए, इतने कॉन्टैक्ट्स मत रखिए। ये सबसे बड़ा घातक और सबसे बड़ा कुसंग है। श्री महाराज जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। केवल जो सत्संगी हैं, जो हरि गुरु के चिंतन में उनका सत्संग करते हैं, उनके पवित्र नाम गुण लीला का श्रवण गान करते हैं, उन्हीं का संग कीजिए। बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप मत बनाइए, ये सब कुसंग है। किसी से आपको वो कोई दिव्य या कोई पुण्य अनुभूति नहीं होगी। ये सब जंजाल है कुसंग का। कहीं से भी आपको पुण्य नहीं मिलने वाला या आध्यात्मिक प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। तो कम से कम कांटेक्ट रखिए, कम से कम नाता रखिए संसार में। फ्रेंड्स कम से कम बनाइए, और वो फ्रेंड भी वो हो जो आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस में सहायक हो। जो कुसंगी हैं, दूर से राधे राधे। ठीक है, कोई आपको कह सकता है कि भैया आजकल तो बड़े तुम भक्त बनने लग गए, आजकल तो हमसे बात नहीं करते हो, आजकल आते नहीं हो। भाई पीठ पीछे तो सब बोलते हैं, कोई किसी को अच्छा नहीं बोलता है। एक दिन मुंह पे बोल देगा, बोलने दीजिए, लेकिन आप अपना लॉस मत कीजिए। जब हमारा सब कुछ खराब होगा ना, तो ये सब लोग कोई हमारे काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएंगे। सब अपनी मस्ती में होंगे, कोई पूछने वाला नहीं। जिनके पीछे आप अभी दौड़ रहे हैं, जिनका आप संग कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये जगत परम स्वार्थी है, ये सिर्फ लेना जानता है। अपने आप को मत उलझाइए। तो ये सारे आदेश जो मैं आपको श्री महाराज जी के बता रही हूँ, ये महाराज जी ने हमारे घर जब आते थे, महाराज जी यही सब बातें हम लोगों को बताया करते थे।